नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। खजुराहो डांस फेस्टिवल का हुआ आगाज। शास्त्रीय नृत्य शैलियों पर आधारित है ये समारोह। मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता। चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम से मिला है दिल्ली को विशेष दर्जा। और IRDAI ने गठित की समिति। दिनेश खारा की अध्यक्षता में गठित हुई समिति। बीमा क्षेत्र में सुधार लाना है मकसद। आइए शुरू करें। 51वें खजुराहो डांस फेस्टिवल का आज यानी 20 फरवरी 2025 से आगाज हो चुका है। ये कार्यक्रम 26 फरवरी को समाप्त होगा। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव शामिल हुए थे। देखिए, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी और मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में हर साल खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों पर केंद्रित यह देश का टॉप स्तर का समारोह है, जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। इस समारोह का आयोजन साल 1975 से किया जा रहा है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो नाम खजूर के पेड़ से दिया गया है। आपने खजुराहो की प्रसिद्धि का कारण यहाँ पर पाई जाने वाली एरोटिक स्कल्पचर्स के लिए सुना होगा, लेकिन यहाँ पाई जाने वाली सभी मूर्तियों में एरोटिक स्कल्पचर्स का हिस्सा केवल 10% ही है। खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। मूल तौर पर यहाँ 85 मंदिर थे, जिसमें से वर्तमान में केवल 20 ही बच पाए हैं। सदियों तक उपेक्षित रहने के बाद 1850 के दशक में खजुराहो के मंदिरों को फिर से खोजा गया। खजुराहो अपने मंदिर समूहों के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों को चंदेल वंशी राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। मंदिरों को नागर शैली में बनवाया गया है। पश्चिमी समूह के मंदिर शिवसागर झील के तट पर स्थित हैं। ये मंदिर शैव और वैष्णव पंथ को समर्पित हैं। इनमें 64 योगिनी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर प्रमुख हैं। चित्रगुप्त मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। पूर्वी समूह के मंदिर में जैन और हिंदू मंदिर शामिल हैं। इनमें ब्रह्म मंदिर, वामन मंदिर, घंटाई मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर प्रमुख हैं। दक्षिणी समूह में दुलादेव और चतुर्भुज मंदिर प्रमुख हैं। चतुर्भुज खजुराहो में इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें एक भी इरोटिक स्कल्पचर नहीं है। मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना की प्रतिमा स्थित है। वहीं दरवाजे पर भगवान विष्णु की प्रतिमा भी स्थित है। ये प्रतिमा इस तरह से विराजमान है जैसे भगवान भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। खजुराहो के मंदिर समूहों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में साल 1986 में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को चौथी बार महिला मुख्यमंत्री मिली हैं। दिल्ली की सत्ता में बीजेपी 27 साल बाद लौटी है। 70 सीट्स वाली विधानसभा में बीजेपी को 48 सीट्स हासिल हुई हैं। चुनावों में बीजेपी की जीत दर्ज करने के बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगाई और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया गया। वे दिल्ली की नवीं मुख्यमंत्री बनी हैं। अगर महिला मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो उनसे पहले इस पद पर सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी काबिज रह चुकी हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ की थी। आपको बता दें, 1911 में देश की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी। दिल्ली को साल 1956 में संघ शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। वहीं 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए संघ शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा मिला। इसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991 के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नाम दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी LG को दिल्ली का प्रशासक नियुक्त किया गया। वर्तमान में विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के LG हैं। मई 2022 में उन्हें 22वें LG के तौर पर नियुक्त किया गया था। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए संसद ने संविधान में संशोधन करके 2 नए अनुच्छेद जोड़े। अनुच्छेद 239 AA और 239 AB। 239 AA के जरिए दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया है। इसके तहत दिल्ली को एक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिली जो उपराज्यपाल को सलाह देती है। दिल्ली की विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची के कई विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से जुड़े मामलों पर कानून बनाने का अधिकार इसे नहीं दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 239 AB के मुताबिक अगर LG ऐसी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं कि दिल्ली सरकार संवैधानिक तौर पर दिल्ली का संचालन नहीं कर पा रही और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट से सेटिस्फाई होते हैं, तो इसके बाद राष्ट्रपति अनुच्छेद 239 AA को निलंबित कर सकते हैं।
देश में गैर संचारी रोगों यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एनसीडी के बढ़ते बोझ को देखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 20 फरवरी से एक इंटेंसिफाइड स्पेशल एनसीडी स्क्रीनिंग कैंपेन शुरू किया। एनसीडी से मतलब है इंसानी शरीर में होने वाली ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। इन्हें क्रॉनिक डिजीज भी कहते हैं। इन बीमारियों के कारण साइकोलॉजिकल, लाइफस्टाइल, पर्यावरणीय होते हैं। हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज और अस्थमा जैसी बीमारियों को एनसीडी के तहत रखा जा सकता है। 20 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक चलने वाली इस पहल का मकसद है 30 साल और उससे अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों की एनसीडीज के लिए 100% स्क्रीनिंग करना। इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और 3 आम तौर पर प्रचलित कैंसर, ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल शामिल है। इस कैंपेन को नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज NPNCD के तहत देश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर लागू किया जाएगा। कैंपेन के तहत देश भर में आशा कार्यकर्ता और फ्रंट लाइन वर्कर्स सामुदायिक दौरे करेंगे। साथ ही डोर टू डोर कैंपेन के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। राज्य और यूटीज सभी स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों पर बीपी मॉनिटर, ग्लूकोमीटर और आवश्यक दवाओं जैसी ज़रूरी सप्लाईज को सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा कैंपेन के तहत जो भी डेटा रिकॉर्ड होगा उसे डेली बेसिस पर अपडेट किया जाएगा और साथ ही रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। इस कैंपेन के जरिए 100% स्क्रीनिंग यानी जांच का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही जब 100% स्क्रीनिंग होगी तो लोगों को समय रहते बीमारियों का पता चल सकेगा, जिससे स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। हाल ही में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने दिनेश खारा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। दिनेश खारा SBI के अध्यक्ष रह चुके हैं। समिति का मकसद है इंश्योरेंस एक्ट 1938 के विभिन्न पहलुओं की जांच करना और संशोधन का सुझाव देना। देखिए, इंश्योरेंस एक्ट 1938 मूल रूप से ब्रिटिश भारत में बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए पारित किया गया था। इस कानून के तहत बनाए गए फ्रेमवर्क से ही ये इंश्योरेंस सेक्टर काम करता है। इस एक्ट के जरिए ही नियामक प्राधिकरण IRDAI की स्थापना भी की गई है, जो एक्ट को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ये एक्ट भारत में कई तरह की बीमा पॉलिसीज की रूपरेखा तैयार करता है। इनमें जीवन बीमा, सामान्य बीमा और स्वास्थ्य बीमा शामिल है। IRDAI ने यह समिति एक ऐसे वक्त में गठित की है जब भारत सरकार संसद में बीमा संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। विधेयक में बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का प्रस्ताव है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री ने हालिया पेश बजट में भी की थी। बजट घोषणा के मुताबिक बीमा क्षेत्र में FDI की लिमिट 74 से 100% की जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार बीमा क्षेत्र में और भी सुधार लाने पर काम कर रही है। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बनाई जा रही है जिससे बीमा प्रीमियम के तहत चुकाया गया नागरिकों का पैसा देश में ही रहे। सरकार का दावा है कि बीमा क्षेत्र में FDI लिमिट बढ़ाने से विदेशी निवेश आकर्षित होने, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में सुधार होने यानी ज्यादा लोगों तक इंश्योरेंस के पहुंच बनने और मार्केट में कंपटीशन बढ़ने की उम्मीद है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल मल्टीलेयर केक की तरह 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। इनमें से एक लेयर ट्रोपोस्फेयर की है, जो हमने कल ही टर्म ऑफ द डे में डिस्कस कर लिया था। समताप मंडल पर्यावरण के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। फेमस ओजोन लेयर इसी जोन में पाई जाती है। ओजोन लेयर ही है जो हमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। कमर्शियल पैसेंजर प्लेन स्ट्रेटोस्फेयर के निचले हिस्से में फ्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पर टर्बुलेंस कम होता है। इसमें ट्रोपोस्फेयर के उलट ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ता है। इस लेयर में वायुमंडल की 19% गैसें मौजूद हैं, लेकिन जलवाष्प बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। टाइम्स हायर एजुकेशन की 2025 वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में 4 भारतीय यूनिवर्सिटीज को स्थान मिला है। इस रैंकिंग में बेंगलुरु का भारतीय विज्ञान संस्थान भारत में सबसे अच्छा माना गया है, जो अब 201 से 300 की श्रेणी में आ गया है, जबकि 2023 में ये 101 से 125 के बीच था। इसके अलावा IIT दिल्ली और IIT मद्रास भी 201 से 300 की श्रेणी में आए हैं। इस साल शिक्षा O अनुसंधान भी पहली बार इस रैंकिंग में शामिल हुआ है और इसे भी 201 से 300 की श्रेणी में स्थान मिला है। हालांकि इस बार IIT बॉम्बे रैंकिंग से बाहर है। वहीं वैश्विक स्तर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 14वें साल पहले स्थान पर है, जबकि MIT और ऑक्सफोर्ड संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। टॉप 10 में अमेरिका के 6 संस्थान हैं। मुंबई में तापमान में अचानक वृद्धि देखी गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इसका कारण पश्चिमी तट पर एक एंटी साइक्लोन यानी प्रति चक्रवात प्रणाली का बनना है।
एंटीसाइक्लोन एक उच्च दबाव वाली मौसम प्रणाली है जिसमें सतह पर हवा का दबाव आसपास के क्षेत्रों से ज्यादा होता है, जिसमें हवा केंद्र से बाहर की ओर बहती है। यही वजह है कि एंटीसाइक्लोन के कारण बादल नहीं बन पाते और बारिश की संभावना भी कम होती है। यह प्रणाली अक्सर गर्म लहरें या लंबे शुष्क मौसम का कारण बन सकती है, जिसका स्थानीय मौसम पर प्रभाव पड़ता है। ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली वर्टिकल बाई फेशियल सोलर प्लांट की स्थापना हुई। फेशियल सोलर प्लांट में इस तरह से सोलर पैनल लगाए जाते हैं जो दोनों तरफ से सूर्य की रोशनी को कैप्चर करने में सक्षम होते हैं। इन्हें लगाने के लिए अलग से जमीन की जरूरत भी नहीं पड़ती। यह नवाचार मेट्रो रेल को अधिक टिकाऊ बना सकता है और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान दे सकता है। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम ग्रीन मेट्रो सिस्टम्स द फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हिस्सा था। केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र नदी पर एक इनलैंड वाटरवे टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने 2 जहाजों MV पद्म नेविगेशन 2 और MV त्रिशूल को झंडी दिखाकर बांग्लादेश के लिए रवाना किया। 82.03 करोड़ रुपए की लागत से बना यह टर्मिनल पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स में अहम भूमिका निभाएगा। यह भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देगा। यह टर्मिनल बांग्लादेश सीमा से 108 किलोमीटर दूर है। इसे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में इस टर्मिनल की नींव रखी थी। भारत को सिंगापुर में IALA यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। इस मौके पर भारत का प्रतिनिधित्व पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव ने किया। IALA की पहली महासभा के दौरान भारत को उपाध्यक्ष चुना जाना भारत की मजबूत नेतृत्व क्षमता और समुद्री मामलों में योगदान को दर्शाता है। आपको बता दें कि IALA 1957 में एक गैर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित हुआ था और अब यह एक अंतर सरकारी संगठन बन चुका है। यह संगठन समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। भारत दिसंबर 2025 में IALA काउंसिल बैठक और सितंबर 2027 में सम्मेलन तथा महासभा की मेजबानी करेगा। हर साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। यह दिन गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और मानवाधिकार से जुड़ी समस्याओं को हल करने का संदेश देता है। 2025 की थीम एम्पावरिंग इंक्लूजन, ब्रिजिंग गैप्स ऑफ सोशल जस्टिस रखी गई है। यह समावेशी नीतियों और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में घोषित किया था और पहली बार यह दिन 2009 में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सामाजिक न्याय और शांति के बिना विकास संभव नहीं है। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बनते हैं। पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। और अगला सवाल है, दिनेश खारा समिति का संबंध है इंश्योरेंस सेक्टर से, हरित ऊर्जा से, कर सुधार से या फिर मौद्रिक नीति से। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में कौन से सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, साल 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन कहां किया जाएगा? सऊदी अरब, UAE, USA या फिर जापान। सही जवाब है विकल्प ए, सऊदी अरब। और अगला प्रश्न था, राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। योजना को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत लागू किया जा रहा है। सॉयल हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए किसानों को सीमित मात्रा में भुगतान करना पड़ता है। कौन से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल पहला कथन सही है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। नमस्कार।